अफगानिस्तान ने भारत के इशारे पर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत ने ही पाकिस्तान पर भयानक हमले के लिए अफगानिस्तान को शह दी। इतना ही नहीं, भारत भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, ये कहना है डरे सहमे पाकिस्तान के मंत्री का, जिसे हर पल अब जंग का खौफ सताने लगा है, कभी अफगानिस्तान से, कभी भारत से। लेकिन इसी बीच भारत ने अफगानिस्तान के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है। बात करेंगे भारत की उन 3 बातों की जिससे बौखला सकता है पाकिस्तान। भारत पर जंग भड़काने के अलावा और कौन कौन से आरोप लगे हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। अफगानिस्तान के हमले का ठीकरा पाकिस्तान ने भारत के सर पर फोड़ दिया है। पाकिस्तान के दर्जनों सैनिकों की मौत के लिए शहबाज शरीफ के मंत्री ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है। 58 पाकिस्तानी सैनिकों को गंवाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आखिरकार इंडिया वाला एंगल चल ही दिया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान ने भारत के इशारे पर पाकिस्तान पर हमला किया, क्योंकि ये हमले तब हुए जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी दिल्ली में थे। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने हवाई किले गढ़ते हुए कहा कि भारत फिर से जंग छेड़ सकता है और पाकिस्तान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहली बात हिंदुस्तान पर लगे आरोपों की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि तालिबान शासन ने भारत के इशारे पर पाकिस्तान पर हमला किया, यानी पाकिस्तान में जो 58 सैनिक मारे गए हैं उनका जिम्मेदार भारत है। पाकिस्तानी पीएम ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के हालिया भारत दौरे से इस टकराव के तार जोड़े हैं। शरीफ ने कहा कि तालिबान विदेश मंत्री के भारत में होते हुए पाकिस्तान पर हमला हुआ, ऐसे में हमें बड़ा जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। शरीफ ने पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी ये कह चुके हैं कि अफगान तालिबान के उनके देश पर हमलों के पीछे भारत का हाथ है। भारत के उकसावे पर तालिबान वालों ने पाकिस्तान पर हमला किया और ये हमला जब हो रहा था तब अफगान विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी नई दिल्ली में थे। इससे पता चलता है कि ये कहां से ऑपरेट किया जा रहा था। अब सवाल ये कि भारत ने अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच छिड़ी इस जंग पर क्या कहा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 3 बातें साफ की। पहली, पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है, आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करता है। दूसरी बात, अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए अपने पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। और तीसरी बात, पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान उसके अपने क्षेत्रों पर, इलाकों पर संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ये भी कहते हैं कि भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष से पैदा हुए हालातों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद से भारत भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। अब यहां समझिए, क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। दरअसल पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह बयान दिया कि भारत किसी भी वक्त खतरनाक हमला पाकिस्तान पर कर सकता है। आगे कहा कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान और भारत से एक साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जंग में बुरी तरह से मुंह की खाकर लौटा है, वो अपने ही 58 सैनिकों को मौत के घाट उतार कर लौटा है। क्या वो भारत के साथ जंग लड़ पाएगा? खैर, बता दें कि भारत ने अब तक पाकिस्तान पर हमले को लेकर किसी भी तरह की बात नहीं कही है और ना ही कोई जिक्र किया है। यहां हम आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ताजा जंग हाल के दिनों में दोनों मुल्कों के बीच सबसे भयंकर खूनी टकराव है और इस लड़ाई में पाकिस्तान का तगड़ा नुकसान हुआ है और बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों में एयर स्ट्राइक की है। इससे कई नागरिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, घर टूट गए हैं, स्कूल ढह गए हैं। काबुल, पख्तिका, खोस्त, नांगरहर, कंधार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान ने 20 से ज्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। अगर मानवीय नुकसान की बात करें तो तालिबान के अनुसार 12 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा घायल हैं। 15 से 20 तालिबानी लड़ाकों की मौत की खबर है। अभी भले ही दोनों देशों के बीच सीज फायर के हालात हैं, लेकिन तनाव जारी है। शहबाज शरीफ ने चुनौती भरे अंदाज में कहा है कि यदि ये सीज फायर केवल समय लेने के लिए किया गया है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे का सीज फायर है, लेकिन पाकिस्तान को तालिबान का डर पल पल सता रहा है। 48 घंटे का युद्ध विराम खत्म होने के बाद क्या होगा? शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये बातचीत सिर्फ वैध और आपसी सम्मान की शर्तों पर होगी।
ऐसे में पाकिस्तान को क्यों सताने लगा है भारत के हमले का खौफ, जबकि युद्ध तो आपका अफगानिस्तान के साथ छिड़ा था। भारत पर अफगानिस्तान को शह देकर हमले करवाने का जो आरोप लगा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।